नमस्ते बच्चों। पिछली तासिका में हमने जोकर इस पाठ के अध्ययन की शुरुआत की थी। जोकर इस पाठ में मुहावरे और कहावतों के माध्यम से कम शब्दों में अपने बात को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। हमने देखा अध्ययन कौशल्य में घर की मुर्गी दाल बराबर और 9 2 11 होना, इन दो मुहावरों के सांकेतिक चित्र दिए गए हैं और इसी प्रकार और अन्य 5 मुहावरों के सांकेतिक चिन्ह हमें बनाने के लिए कहा गया है। हमने आस्तीन का सांप होना, भैंस के आगे बीन बजाना, ऊंट के मुंह में जीरा, मुंह में पानी भराना और चादर तान कर सो जाना, इस प्रकार के 5 मुहावरों के सांकेतिक चित्र भी देखे। और बच्चों, मैंने आपको भी 2 मुहावरों के सांकेतिक चित्र बनाने के लिए कहा था। आपने अवश्य बनाए होंगे। जोकर इस पाठ में जोकर के संदर्भ में हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और हमने देखा कि हर एक वाक्य में मुहावरों या कहावतों का प्रयोग किया गया है। हमने शब्द वाटिका में इन मुहावरों के अर्थ तथा कहावतों के अर्थ भी देखे हैं। उसके बाद हमें हाथ इस शब्द को लेकर 4 मुहावरे लिखने के लिए कहा था और हमने हाथ इस शब्द को लेकर हाथ साफ करना, इसका मतलब चुरा लेना या लूट लेना। दूसरा मुहावरा हाथ पैर मारना, अर्थ प्रयास करना। 3 अपनी जान से हाथ धोना, मतलब मरना। और 4 दाहिना हाथ होना, बहुत बड़ा सहायक होना। इस प्रकार के हाथ इस शब्दों को लेकर 4 मुहावरे बनाए थे और आपको आँख इस शब्द से 2 मुहावरे बनाने के लिए भी मैंने कहा था। उसके बाद विचार मंथन में हमने गागर में सागर भरना, इस कहावत का अर्थ देखा था। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना या संक्षेप में गहरी बात कह देना। अभी बच्चों, हमें एक और कृति दी गई है। यह कृति आपको स्वयं अध्ययन के लिए दी गई है। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहावत पर आधारित आपको एक कोई भी कहानी सुनानी है। लेकिन बच्चों, क्या आपको इस कहावत का अर्थ मालूम है? नहीं ना? अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले हम इस कहावत का अर्थ देखते हैं। इस कहावत का अर्थ है, समय पर उचित फैसला न करने पर बाद में पछतावा करके कुछ भी लाभ नहीं होता। यानी जो भी फैसला हमें करना है वो समय पर करना है। उसके बाद यदि हम पछतावा करते हैं तो भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। अभी पहले मैं आपको एक इस कहावत पर आधारित कहानी सुनाती हूँ। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहावत पर आधारित कहानी इस प्रकार है। एक परिवार था। परिवार के सदस्य खेती किया करते थे। परिवार का जो मुखिया था उसको 4 बेटे थे। चारों बेटे खेत में मेहनत करके पैसे कमाते थे, लेकिन जितना वो मेहनत करते थे उतना उन्हें लाभ नहीं होता था, क्योंकि खेती के लिए जो पानी की मात्रा आवश्यक थी वह कम थी। घर में खाने तक के लाले पड़े थे। परिवार बड़ा होने के कारण लड़ाइयाँ भी बढ़ने लगी थी। हर एक सदस्य खेत में अपने हिसाब से काम करके पैसे कमाना चाहता था। इसलिए घर के मुखिया ने अपने जमीन के 4 बराबर हिस्से कर दिए और चारों बेटों को बांट दिए और उनके परिवार की जिम्मेदारी भी उन पर सौंप दी। अकाल की स्थिति थी,
गरीबी के कारण चारों बेटे परेशान थे। उसी समय गांव में एक उद्योगपति आया। उद्योगपति ने इन चारों भाइयों के सामने एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव के हिसाब से जमीन के बदले में उन्हें जमीन की कीमत और परिवार के सदस्यों को नौकरी देने का आश्वासन दिया था। छोटे भाई को प्रस्ताव अच्छा लगा। दूसरे दिन सभी परिवार के सामने उन्होंने उस प्रस्ताव को विस्तार से समझाया। लेकिन बड़े दोनों भाई उस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, भूखे मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं बेचेंगे। फिर दूसरे दिन उद्योगपति ने यही प्रस्ताव अन्य खेत मालिक के सामने रखा। उन्होंने अपनी जो परिस्थिति है उनके बारे में सोचकर और बेटों के भविष्य के बारे में सोचकर उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जिस खेत मालिक ने उद्योगपति के प्रस्ताव का स्वीकार किया था, उनकी जमीन पर उद्योगपति ने कुछ दिनों के बाद एक उद्योग का निर्माण किया। कई ग्रामवासियों को भी वहां नौकरी मिली। उद्योगपति ने खेत मालिक को जमीन की कीमत और उसके बेटे को नौकरी भी दे दी। खेत मालिक के जीवन में सुधार आने लगा। उन्होंने जमीन के जो पैसे मिले थे उन पैसों से दूसरी जमीन खरीद ली। वहां उन्होंने बंगला भी बनाया और बंगले के सामने एक बगीचा भी बनाया। और इस बगीचे की रखवाली का काम कौन करते थे पता है? पहले किसान के 4 बेटे। एक दिन उद्योगपति खेत मालिक के घर पर आ गया। वहां ये चारों भाई बगीचे में काम कर रहे थे। उद्योगपति ने उन चारों भाइयों को पहचाना और उनकी हालत पूछी, क्या कैसे चल रहा है? तो चारों भाइयों के सिर संकोच से नीचे झुक गए। उन्होंने बताया कि साहूकारी कर्ज बढ़ने के कारण जमीन हाथ से निकल गई। अभी पैसे कमाने के लिए यहाँ मजदूरी का काम करते हैं। तो उद्योगपति ने कहा, यदि मेरा प्रस्ताव मान लिया होता तो आज ये हालत न होती। उसी समय छोटे भाई ने करुण स्वर में कह दिया, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब है अभी पछतावा करने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उचित समय पर योग्य फैसला न लेने की वजह से आज ये हालत हुई है। अभी पछतावा करके कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो बच्चों, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, इस कहावत पर आधारित अन्य कोई भी कहानी आपको आपके परिवार के सदस्यों को सुनानी है। अभी मैंने जो आपको कहानी सुनाई, उस कहानी को भी आप अपने परिवार के सदस्यों को सुना सकते हो। अभी बच्चों, आपके सामने एक और कृति दी गई है, जरा सोचो और बताओ। अभी यहाँ आपको सोचने के लिए प्रेरित किया है। यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तुम। साइकिल तो सभी को मालूम है, आप सभी को साइकिल चलाना आता होगा। साइकिल से होने वाले कई लाभ हैं। साइकिल चलाने से हमारे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। हम जब सुबह पाठशाला आते हैं तो कितने लोग साइकिल चलाते हुए हमें नजर आते हैं, दिखते हैं। वो सब व्यायाम करने के लिए ही साइकिल चलाते हैं। थोड़ी दूरी पर जाने के लिए यदि हम साइकिल का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारे पैसे भी बच सकते हैं, क्योंकि गाड़ी के बदले यदि हम साइकिल का प्रयोग करते हैं तो साइकिल चलाने के लिए किसी भी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। इतना ही नहीं तो वायुमंडल में हमें कितने प्रकार के प्रदूषण दिखाई देते हैं। वाहनों से होने वाला, गाड़ियों से होने वाला, कारखानों से होने वाला, अलग अलग प्रकार का प्रदूषण हमें दिखाई देता है। लेकिन इसी समय यदि हम साइकिल का प्रयोग करते हैं तो हम वायुमंडल में होने वाले प्रदूषण की मात्रा कम कर सकते हैं। इस प्रकार साइकिल से
हमें कई लाभ होते हैं। लेकिन बच्चों, आपने कभी साइकिल को बोलते हुए देखा है? नहीं ना? लेकिन अभी हमें कल्पना करनी है, हमें सिर्फ विचार करना है कि यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो वो क्या बोलेगी? तो चलो देखते हैं। यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो एक दिन जब मैं अपनी साइकिल साफ कर रहा था, अचानक वह बोलने लगी, मनु, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम पाठशाला और बाजार आदि जाने के लिए मेरा प्रयोग करते हो। मनु, क्या तुम जानते हो, साइकिल चलाना बहुत अच्छा व्यायाम है। इससे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। दूसरे, साइकिल चलाने से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। आजकल जिधर देखो वायुमंडल में तरह तरह के प्रदूषण देखने को मिलते हैं। कहीं पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों के कारण होने वाला प्रदूषण है, तो कहीं कारखानों के कारण होने वाला प्रदूषण। ऐसे समय में साइकिल का अधिक से अधिक प्रयोग प्रदूषण कम करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। बच्चों, फिर से एक बार देखते हैं। यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो एक दिन जब मैं अपनी साइकिल साफ कर रहा था, अचानक वह बोलने लगी, मनु, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम पाठशाला और बाजार आदि जाने के लिए मेरा प्रयोग करते हो। मनु, क्या तुम जानते हो, साइकिल चलाना बहुत अच्छा व्यायाम है। इससे पूरे शरीर का व्यायाम होता है। दूसरे, साइकिल चलाने से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। आजकल जिधर देखो वायुमंडल में तरह तरह के प्रदूषण देखने को मिलते हैं। कई पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों के कारण होने वाला प्रदूषण है, तो कहीं कारखानों के कारण होने वाला प्रदूषण। ऐसे समय में साइकिल का अधिक से अधिक प्रयोग प्रदूषण कम करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। तो बच्चों, आप अपनी कल्पना से यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो इस विषय पर आधारित अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो। अभी यह आपको एक बात सदैव ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। सदैव ध्यान में रखो, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि हास्य प्रसन्नता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अतः हमें सदैव हंसते हुए प्रसन्न रहना चाहिए। अभी बच्चों देखो, आपके सामने एक कृति दी गई है। अभी आपको इस कृति में शब्द बनाने हैं और इस कृति का नाम है समझो हमें। चित्र की सहायता से आपको शब्द बनाने हैं। देखो, आपके सामने एक चित्र है, अनुक्रमांक 1। इसमें एक चित्र का जो पहला चित्र है, उसमें चित्र का पहला अक्षर आपको लेना है। बीच का वर्ण या बीच का अक्षर आपको दिया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा चित्र है, उस चित्र का अंतिम अक्षर हमें लेना है। उदाहरण के रूप में हमें एक दिया गया है। देखो, अनुक्रमांक 1 पहला चित्र कौन सा है? कमल। तो कमल इस चित्र का पहला अक्षर क, बीच का वर्ण है ल, और जो दूसरा चित्र है उस चित्र का अंतिम अक्षर म, आम का म। तो कौन सा शब्द तैयार हो जाता है? क ल म। उसी प्रकार अनुक्रमांक 2 पहला जो चित्र है वह कौन सा है? कागज। तो कागज इस चित्र का पहला अक्षर का, और जो दूसरा चित्र है वह है महल। महल इस चित्र का अंतिम अक्षर ल। अभी यहाँ हमें बीच में कोई भी अक्षर दिया नहीं है, लेकिन पहला अक्षर यहाँ हमें कौन सा मिलता है? का, और अंतिम अक्षर ल। तो फिर हम अपने हिसाब से शब्द बना सकते हैं।
काजल, काजल। अनुक्रमांक 3, पहला जो चित्र है वह है किताब और दूसरा जो चित्र है वह है चिन्ह। तो पहले चित्र का पहला अक्षर की, बीच का वर्ण है सा और चिन्ह का अंतिम अक्षर न। तो कौन सा शब्द तैयार होता है? किसान। अनुक्रमांक 4, पहला जो चित्र है वह है कील। कील, इस चित्र का पहला अक्षर की, बीच का वर्ण है या बीच का अक्षर है म और जो दूसरा चित्र है वह कौन सा है? अंक 7। तो 7 इस चित्र का अंतिम अक्षर त। तो हमारा शब्द कौन सा तैयार हो जाता है? कीमत। अभी अनुक्रमांक 5, जो पहला चित्र है वह है कुदाल, जो खेत में खोदने के लिए काम आता है, कुदाल। कुदाल, इस चित्र का पहला अक्षर कु, बीच का वर्ण है या बीच का अक्षर टी और जो दूसरा चित्र है वह है अंक 4। तो उस चित्र का अंतिम अक्षर र। तो कौन सा शब्द तैयार हो जाता है? कुटीर। तो बच्चों, आप अपनी कल्पना से यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो इस विषय पर आधारित अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो। अभी यहाँ आपको एक बात सदैव ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। सदैव ध्यान में रखो, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए क्योंकि हास्य, प्रसन्नता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अतः हमें सदैव हंसते हुए प्रसन्न रहना चाहिए। अभी बच्चों देखो, आपके सामने एक कृति दी गई है। अभी आपको इस कृति में शब्द बनाने हैं और इस कृति का नाम है समझो हमें। चित्र की सहायता से आपको शब्द बनाने हैं। देखो, आपके सामने एक चित्र है। अनुक्रमांक 1, इसमें एक चित्र का जो पहला चित्र है उसमें चित्र का पहला अक्षर आपको लेना है। बीच का वर्ण या बीच का अक्षर आपको दिया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा चित्र है उस चित्र का अंतिम अक्षर हमें लेना है। उदाहरण के रूप में हमें एक दिया गया है। देखो, अनुक्रमांक 1, पहला चित्र कौन सा है? कमल। तो कमल, इस चित्र का पहला अक्षर क, बीच का वर्ण है ल और जो दूसरा चित्र है उस चित्र का अंतिम अक्षर म, आम का म। तो कौन सा शब्द तैयार हो जाता है? क ल म। उसी प्रकार अनुक्रमांक 2, पहला जो चित्र है वह कौन सा है? कागज। तो कागज, इस चित्र का पहला अक्षर का और जो दूसरा चित्र है वह है महल। महल, इस चित्र का अंतिम अक्षर ल। अभी यहाँ हमें बीच में कोई भी अक्षर दिया नहीं है, लेकिन पहला अक्षर यहाँ हमें कौन सा मिलता है? का और अंतिम अक्षर ल। तो फिर हम अपने हिसाब से शब्द बना सकते हैं। काजल, काजल। अनुक्रमांक 3, पहला जो चित्र है वह है किताब और दूसरा जो चित्र है वह है चिन्ह। तो पहले चित्र का पहला अक्षर की, बीच का वर्ण है सा और चिन्ह का अंतिम अक्षर न। तो कौन सा शब्द तैयार होता है? किसान। अनुक्रमांक 4, पहला जो चित्र है वह है कील। कील, इस चित्र का पहला अक्षर की, बीच का वर्ण है या बीच का अक्षर। अनुक्रमांक 12, इसमें जो पहला चित्र है वह है कंगी।
बीच का अक्षर ग और जो दूसरा चित्र है वह है कान। कान इस शब्द का अंतिम अक्षर न। तो इन चित्रों से कंगन यह शब्द तैयार होता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने चित्र की सहायता से शब्द बनाए हैं। अभी जो शब्द हमने बनाए हैं उन सभी शब्दों को आपको अपने कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।